ऑप्शन नंबर बी देने वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह लगभग समान है पृथ्वी के, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया इसमें आपसे। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए। रोज ये रात में 10 बजे क्लास होती है, आपकी फेवरेट क्लास आ चुकी है, आप लोग भी आ जाइए। आज मोए मोए हो गया, सही बात है, मोए मोए हो गया। याद रखिएगा पृष्ठ तनाव घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मोए मोए हो गया भैया, मोए मोए, आवाज ही चली गई थी, पता ही नहीं चला। ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देने वाले बिल्कुल सही आंसर है, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने समय का होता है। वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है कितने समय का होता है, बताइए। वित्त आयोग की बात हो रही है, कार्यकाल कितने समय का होता है, राइट आंसर क्या है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया है 5 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर है। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, ऑप्शन नंबर सी देने वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। क्या करते हो, आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया, उसके बाद लॉग आउट कर दिया, आप दोबारा जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, क्या कहलाती है इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लॉग इन। क्या कहलाती है, लॉग इन, ऑप्शन नंबर ए, लॉग इन करना पड़ता है दोबारा आपको, लॉग इन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लॉग इन। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। पिंपरी इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। पिंपरी, पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर पिंपरी के लिए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पिंपरी जो है आपकी, ये प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये प्रसिद्ध है आपकी अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन नंबर सी लगभग सभी लोगों का सही आंसर आया है, ऑप्शन नंबर सी अखबारी कागज के लिए पिंपरी प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए पिंपरी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। लिटिल कारपोरल के रूप में यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं किसे जाना जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिटिल कारपोरल के रूप में किसको जाना जाता है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है, बहुत बढ़िया, अच्छी स्पीड में आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है आपका नेपोलियन बोनापार्ट को, ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम सुना होगा आपने, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन देखो, नागालैंड की राजधानी बताइए। नागालैंड की राजधानी कहां पर है, बताओ। नागालैंड की राजधानी कहां पर है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। नागालैंड की राजधानी कहां पर है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा नागालैंड के लिए, बिल्कुल इजी है, कोहिमा, ऑप्शन नंबर ए, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, बताओ। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो याद रखना लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया कि वुलर झील कहां पर है, बताओ। वुलर झील कहां पर स्थित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा वुलर झील के लिए। वुलर झील कहां पर है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा वुलर झील के लिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, जम्मू कश्मीर।
वुलर झील, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया कि पोलियो किसके कारण होता है, बताओ पोलियो किसके कारण होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, पोलियो किसके कारण होता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा पोलियो के लिए, राइट आंसर है आपका ये होता है विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, विषाणु के कारण होता है पोलियो, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के लिए बहुत बढ़िया स्टेपीज, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया कि दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है, बताओ दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है, राइट आंसर क्या है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन नंबर ए 38वीं समानांतर रेखा ये दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग करती है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 38वीं समानांतर रेखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था बताइए, प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। मोपला विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था, राइट आंसर क्या हो जाएगा मोपला विद्रोह के लिए। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका 1921 में, ऑप्शन नंबर बी 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है 1921, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन में आपका आंसर, यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। मम्मा नहीं बेटा, पापा क्लास ले रहे हैं, पापा क्लास ले रहे हैं अभी बेटा, बताइए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका उपराष्ट्रपति, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया देखिए रैम का पूर्ण रूप बताइए, रैम का पूर्ण रूप बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैम का पूर्ण रूप। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
रैंडम एक्सेस मेमोरी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, रैम का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया अगले प्रश्न में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। यहां पर आपका राइट आंसर जे जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर आपका सी, जिसने भी दिया है जे जे थॉमसन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जे जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। फटाफट आंसर देना है। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर क्या, तो चौथी बौद्ध संगति आपकी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी कनिष्क राइट आंसर है चौथी बौद्ध संगति के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ बताइए। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। बहुत बढ़िया, 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी का उपहार किसको कहा जाता है। नील नदी का उपहार किसको कहा जाता है। नील नदी का उपहार क्या हो जाएगा, राइट आंसर नील नदी के उपहार के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर है मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को, ऑप्शन नंबर सी देने वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र यहां पर जिसने भी दिया बिल्कुल सही आंसर है। तोरह किस धर्म से संबंधित है बताइए। तोरह, तोरह किस धर्म से संबंधित है। तोरह, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, तोरह किस धर्म से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा तोरह के लिए। तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यह है आपका यहूदी धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यहूदी धर्म से संबंधित तोरह। ऑप्शन नंबर सी यहां पर यहूदी धर्म, राइट आंसर हो जाएगा तोरह के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है क्या इसमें। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। आज का सबसे इजी क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, बताओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, लगभग सही आंसर आया 206। ऑप्शन नंबर बी 206 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है बताइए? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कमल। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इजी आंसर कमल, ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के विवाद का फैसला कौन करता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, संगमरमर किस तरह की चट्टान है? संगमरमर किस तरह की चट्टान है बताओ? संगमरमर की बात हो रही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा संगमरमर के लिए? संगमरमर किस तरह की चट्टान है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये है कायांत्र चट्टान, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर कायांत्र चट्टान है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी कायांत्र चट्टान राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बताइए किसका नारा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था ये? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल कौन थे बताइए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन के अनुसार क्या है राइट आंसर? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए SHFJ मानिक शाह भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा SHFJ मानिक शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है बताइए? कौन सी बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? काली मौत के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है बताइए? क्या हो जाएगा राइट आंसर काली मौत के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा काली मौत के नाम से जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेग बीमारी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे?
अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि घाना का पुराना नाम क्या है। घाना का पुराना नाम क्या है बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। घाना का पुराना नाम क्या है? घाना देश का पुराना नाम क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड कोस्ट। घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान है जहां से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? बताइए हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी इनमें से किसको बनाया? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी इनमें से किसको बनाया? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी ऑप्शन नंबर ए कन्नौज को बनाया। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज को हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कन्नौज राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया है अगले प्रश्न में, संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? बताइए संसद के अंदर आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? बताइए फटाफट आंसर देना आप सभी को। क्या हो जाएगा राइट आंसर? संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है, कौन पेश करता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा आम बजट के लिए? अभी पेश भी हुआ था, आप सभी को पता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री संसद में आम बजट को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी वित्त मंत्री राइट आंसर हो जाएगा। संसद में आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बताओ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? क्या आंसर है इस प्रश्न के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या आंसर हो जाएगा? तो यहां पर आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 0.03%, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में देखिए, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? बताइए शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को इनमें से किस सूची में रखा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा आपकी है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर ए देखिए, जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही आंसर है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ? बताइए किस दुर्ग में, किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी आंसर देना है, सुपर फास्ट स्पीड में आंसर देना है। बहुत ही अच्छी क्लास है, रोज आपको ये क्लास मिलेगी। रोज आइए, रोज पढ़िए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाइए, बोर मत होइए, सोना नहीं है, जागिए, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब हम करेंगे स्पीड में, ठीक है? जैसे जैसे नींद पास आती जाती है, नींद बढ़ती जाती है, हम स्पीड में क्वेश्चन करते जाते हैं। तो अब बारी है
स्पीडी सिंह की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवनेर दुर्ग। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए शिवनेर दुर्ग राइट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए शिवनेर दुर्ग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की? बताओ, एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की? जल्दी जल्दी आंसर देना है, सुपरफास्ट स्पीड में आपको आंसर देना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसके द्वारा की गई? राइट आंसर क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसके द्वारा की गई? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की जो खोज की गई थी लिस्टर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी लिस्टर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? फटाफट आंसर देना, स्पीड बढ़ाइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जो इजी क्वेश्चन है 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देना है। राइट आंसर है आपका 1976, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूट जो कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? अगले प्रश्न में पूछा गया कि चेचक के टीके की खोज किसने की? जल्दी से बताइए, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा राइट आंसर चेचक के टीके के लिए? फटाफट आंसर दीजिए, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए अपनी, नींद भगाइए। चेचक के टीके की खोज किसने की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया आपसे चुनाव, देखिए क्वेश्चन कहां गया अगला, ये रहा। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताओ, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा राइट आंसर? चुनाव आयोग का मुख्यालय, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली है दिल वालों की, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सुपर फास्ट स्पीड में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपसे पूछा गया कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से बताओ, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाओगे, निरमा मिलाओगे, जो भी यूज करते हो व्हील, सर्फ एक्सल, घड़ी मिलाओगे तो पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? इजी क्वेश्चन है, इसलिए 5 सेकंड के अंदर आंसर देना है, जल्दी से बताइए। इजी क्वेश्चन इसलिए सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर देना है। राइट आंसर है जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही आंसर है, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर देना है, बिल्कुल आलस नहीं खाना है, नींद को भगाइए। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिर्फ 1 घंटे की क्लास रहती है रोज हमारी, रात में 1 क्लास रहती है, उसमें तो पूरी एनर्जी के साथ आओ। दिन भर एक भी लाइव क्लास नहीं लगाता मैं, इसलिए कि एक लगाओ लेकिन नेक लगाओ, एक बनो नेक बनो। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला पानी। काले पानी की सजा देते थे पहले, काला पानी की सजा कहां भेजते थे? अंडमान निकोबार में है ये। ऑप्शन नंबर बी, काला पानी की सजा देते थे, ऑप्शन नंबर बी काला पानी राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया अगले क्वेश्चन में आपसे कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? जल्दी से आंसर देना है, इजी क्वेश्चन का आंसर फटाफट आना चाहिए। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ? फटाफट आंसर देना है, पंचशील समझौता। राइट आंसर क्या हो जाएगा पंचशील समझौते के लिए? बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, भारत एवं चीन। भारत एवं चीन पंचशील समझौता, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नींद भगाइए, नींद भगाओ अभियान, दिमाग की बत्ती जलाओ अभियान। फ्रांस की राजधानी कहां है? जल्दी से बताओ, फ्रांस की राजधानी कहां पर है? बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा आंसर? फ्रांस की राजधानी कहां पर है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस की राजधानी कहां पर है? बताओ, जल्दी से बताना है, फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए? फ्रांस की राजधानी, हाँ,
ऑप्शन नंबर ए पेरिस, पेरिस ऑप्शन नंबर ए पेरिस यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पेरिस वाले बिल्कुल सही आंसर है पेरिस ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज, अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई, जल्दी से बताओ। पेनिसिलिन की खोज किसने की, 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन नंबर ए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इजी क्वेश्चन में केवल 5 सेकंड। दिमाग की बत्ती जलाओ अभियान, नींद भगाओ अभियान, फ्यूज का तार किसका बना होता है बताओ, फ्यूज का तार किसका बना होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्यूज का तार किसका बना होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। दिमाग की बत्ती जलाओ अभियान, नींद भगाओ अभियान, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज का तार किसका बना होता है। 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ। टिन एवं सीसा वाले बिल्कुल सही आंसर है, जिसने भी आंसर दिया टिन एवं सीसा बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या पूछा गया है, देखिए देखिए देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है बताओ, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान के लिए। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल सही करके आना है। राइट आंसर क्या है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाले अपनी पीठ थपथपा लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी बताओ। अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। फटाफट आंसर देना है, जल्दी से आंसर देना, इजी क्वेश्चन में ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन के खोजकर्ता, बहुत इजी क्वेश्चन है, बैटिंग ऑप्शन नंबर यहां पर भी, बैटिंग ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की खोज करता बैटिंग ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही आंसर है। इंसुलिन की खोज करता है बैटिंग ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया अगले प्रश्न में, इसमें आपसे पूछा गया कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, म्यांमार की मुद्रा क्या है बताओ, जल्दी से बताइए। म्यांमार की मुद्रा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या आंसर हो जाएगा म्यांमार की मुद्रा के लिए, राइट आंसर क्या है, पड़ोसी देश है हमारा, बताइए म्यांमार की मुद्रा। एबीसीडी जो भी आपको आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, स्पीड में करो। नींद भगाओ अभियान, दिमाग की बत्ती जलाओ अभियान, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़िए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया, रक्त का वर्गीकरण किसने किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। रक्त का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, क्या हो जाएगा राइट आंसर रक्त के वर्गीकरण के लिए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा रक्त के वर्गीकरण के लिए, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंड स्टीनर ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल लैंड स्टीनर रक्त का वर्गीकरण ऑप्शन नंबर बी देने वाले बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिक लगा लो, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है अगले क्वेश्चन में क्या आपसे, अगले क्वेश्चन पूछा गया है रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है बताइए, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है, राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर यहां पर क्या है, रंगा स्वामी कप। एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन। रंगा स्वामी कप संबंधित है आपका हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए देने वाले बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल सही आंसर है रंगा स्वामी कप के लिए, राइट आंसर है। अपनी पीठ थपथपा लीजिए, अगले क्वेश्चन पर पढ़िए। अपना दिमाग तेज रखिए, नींद को स्लो कर लीजिए, दिमाग की बत्ती जलाओ और नींद भगाओ। अगला क्वेश्चन है आपका लिपू लेख दर्रा भारत के किस राज्य में है, लिपू लेख दर्रा भारत के किस राज्य में है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। राइट आंसर लिपू लेख दर्रे के लिए क्या हो जाएगा,
बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देना है आप सभी को। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उत्तराखंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिपु लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर उत्तराखंड राज्य देने वाले बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किससे है? विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यहां पर आपको कुछ खेल दिए गए हैं, किस खेल से? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, हॉकी या टेनिस। हॉकी या टेनिस में से कोई एक आंसर सही है, जल्दी से बताइए। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से या टेनिस से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंबलडन का संबंध किससे है? हॉकी से या टेनिस से? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जल्दी से आंसर देना है राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका टेनिस देने वाले बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी टेनिस आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विंबलडन का संबंध है टेनिस से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा बताइए। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा इनमें से क्या है? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा बताइए, कौन सी भाषा का यूज करते थे ऋग्वैदिक आर्य? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पर प्रश्न के लिए? 5 सेकंड का समय है, इजी क्वेश्चन इसलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका संस्कृत, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। जिसने भी संस्कृत आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में पूछा गया है कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर क्या है यहां पर? राइट आंसर है बेलगाम सम्मेलन था, और सन था आपका 1924। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेलगाम सम्मेलन सन था 1924, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, इसमें आपसे देखिए क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। तो पूछा गया कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया? राइट आंसर क्या है? एक राष्ट्र एक नेता। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसने बोला था कि एक राष्ट्र हो एक नेता हो? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका हिटलर। हिटलर बिल्कुल सही आंसर है, हिटलर, ऑप्शन नंबर डी। हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? जल्दी से आंसर देना है, एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी यहां पर दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता बताइए। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे बताइए? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा संथाल विद्रोह के लिए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है कमेंट कीजिए। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिंधु और कान्हू, ऑप्शन नंबर ए वाले। राइट आंसर है सिंधु और कान्हू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, पंडित, देखिए अगला क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बताओ, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बताओ? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर हरिप्रसाद चौरसिया जी के लिए? दो ऑप्शन चाहिए, शहनाई या बांसुरी, कोई एक आंसर सही है। शहनाई या बांसुरी में से एक आंसर सही है, बताओ। बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया है। राइट आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं, ऑप्शन नंबर सी। बांसुरी वादक वाले बिल्कुल सही हैं, शहनाई वाले गलत। बांसुरी वाले सही, शहनाई वाले गलत। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, दिमाग की बत्ती जलाते जाओ, क्वेश्चन के आंसर देते जाओ, नींद भगाते जाओ। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है बताओ? शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी। ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा शेयर बाजार का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, सेबी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए? बताओ। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी आंसर देना, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। नींद भगाइए, स्पीड बढ़ाइए। हल चलाने के स्थान, हल चलाने के निशान कहां से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। कालीबंगा से हल चलाने के निशान प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी दिया है कालीबंगा, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में कि बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? बताओ। बीमा क्षेत्र का विनियमन किसके द्वारा होता है? बीमा क्षेत्र का विनियमन किसके द्वारा होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बीमा क्षेत्र का विनियमन होता है इरडा के द्वारा, IRDA के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, IRDA, बीमा क्षेत्र का विनियमन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये राज स्क्रीन पर पूछा गया, इसमें आपसे क्या कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? जल्दी से बताओ। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? जल्दी से आंसर दो, सुपर फास्ट स्पीड में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय। तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग करवाता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी, राज्य चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, राज्य चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया इसमें क्या, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सबसे पहला विधि अधिकारी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधि अधिकारी कौन होता है सबसे पहला भारत सरकार का? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? तो अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहेंगे? महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? इजी क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं का उल्लेख है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रबड़ को कड़क करने के लिए क्या मिलाया जाता है? रबड़ को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? रबड़ को कड़क करने के लिए, कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए मिलाया जाता है आपका गंधक। ऑप्शन नंबर ए, रबड़ को कड़क करने के लिए, कड़ा करने के लिए गंधक मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गंधक राइट आंसर है प्रश्न के लिए, जिसने भी गंधक दिया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया कि आराम हराम है, यह किसका नारा था? आराम हराम है किसका नारा था? जल्दी से आंसर दीजिए सुपर फास्ट स्पीड में। रोज क्लास होती है रात के 10 बजे से, रोज आइए, रोज पढ़िए। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आराम हराम है जो नारा दिया गया था, ये आपका दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नारा दिया था कि आराम हराम है। ऑप्शन नंबर बी देने वाले राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया इसमें। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण से आता है? फलों में मीठा स्वाद किसके कारण से आता है? जल्दी से आंसर देना है, 5 सेकंड का समय आपके पास।
फलों में मीठा स्वाद किसके कारण से आता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलों में मीठा स्वाद किसके कारण से आता है बताओ। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा फलों में मीठा स्वाद आता है फ्रक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज के कारण फलों में मीठा स्वाद आता है। ऑप्शन नंबर ए देने वाले बिल्कुल सही आंसर है, फलों में मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण आता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर है? जल्दी से बताइए, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर है? फटाफट आंसर देना है, जल्दी से आंसर देना है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के लिए राइट आंसर? कहां पर है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के लिए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि खींचने योग्य सबसे तन्य धातु इनमें से कौन सी हो जाएगी? खींचने योग्य सबसे तन्य धातु, यहां पर आपको जो धातुएं दी गई हैं किसको खींच के बिल्कुल पतला किया जा सकता है, सबसे तन्य धातु कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय है, इजी क्वेश्चन इसलिए जल्दी से आंसर दीजिए। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका सोना। ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है सोना, खींचने योग्य सबसे तन्य धातु है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सोना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि सबसे भारी ग्रह, सबसे भारी ग्रह कौन सा है बताइए? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सबसे भारी ग्रह, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे भारी ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या है? सबसे भारी ग्रह आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बृहस्पति, बिल्कुल सही आंसर है। बृहस्पति जो है सबसे भारी ग्रह है, बृहस्पति यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में। पूछा गया आपसे कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? 2 लाल किले हैं, एक है दिल्ली में एक है आगरा में। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? जल्दी से बताइए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? फटाफट आंसर देना है, जल्दी से आंसर देना है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए केवल 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया है शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया है शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है हड़प्पा कहां पर स्थित है बताओ? हड़प्पा किस देश में है? जल्दी से बताइए, हड़प्पा किस देश में है? बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? हड़प्पा किस देश में है? फटाफट आंसर देना है, हड़प्पा किस देश में है? 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए। हड़प्पा किस देश में है? तो आपका हड़प्पा पड़ेगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा पड़ेगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा के लिए। कहां पर है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? मुसलमानों की उच्च शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक बताइए कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मुसलमानों के उच्च शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सर सैयद अहमद खान राइट आंसर हो जाएगा, मुसलमानों के उच्च शिक्षा के समर्थक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, इसमें क्या देखिए कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है बताओ? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होगी इनमें से? यहां पर आपको जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होगी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक तब होगी जब एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना, उसको पास करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, जब एक ऐसा बिल हो जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो
उस पर विचार करके उसको पास करने के लिए लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछा गया है देखिए। भारतीय हीरा संस्थान कहां पर स्थित है, बताइए। भारतीय हीरा संस्थान कहां पर है, क्या हो जाएगा राइट आंसर भारतीय हीरा संस्थान के लिए। भारतीय हीरा संस्थान कहां पर स्थित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा भारतीय हीरा संस्थान के लिए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर राइट आंसर है आपका सूरत, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा सूरत। याद रखना ऑप्शन नंबर बी सूरत राइट आंसर है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया। कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया, बताइए। कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए आपके। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर है आपका भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, बताओ। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। फटाफट आंसर देना है। रोज रात के 10 बजे क्लास होती है, जो पहली बार आए उनको बता दें, रोज रात के 10 बजे क्लास होती है, रोज आइए, रोज पढ़िए। क्या हो जाएगा राइट आंसर, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये 30 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रोज आइए, रोज पढ़िए। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, राइट आंसर क्या है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है। कौन से कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है, किस कार्ड से बैंक को ज्यादा जोखिम हो सकता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। जितना ज्यादा क्रेडिट कार्ड बांटोगे, लोग उसको यूज करके बंद करके भाग भी सकते हैं। बैंकों को उच्च जोखिम ऋण है क्रेडिट कार्ड से, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन देखो, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, बताइए। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण इसका अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन मैं 1-2 बार करा चुका हूं, पहले करा चुका हूं। जो ऑफलाइन वीडियो देखता है उसको याद होगा, जो ऑफलाइन वीडियो देखता है, मैंने लाइव क्लास में भी शायद 1-आध बार कराया है। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ठीक है ठीक है। जो जाना चाहता जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोइए, कई लोग जल्दी उठते हैं सुबह। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया अगले क्वेश्चन में, और हम लोग तो नाइट राइडर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निशाचर है ना, निशाचर कहलाता है ना, नाइट राइडर्स। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, बताओ। लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, राइट आंसर क्या है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 315 वाले बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस मतलब ईरान भेजा। जहांगीर ने किस चित्रकार को ईरान भेजा था, कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार था जिसको जहांगीर ने ईरान भेजा था, बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जहांगीर ने किसको ईरान भेजा था, राइट आंसर हो जाएगा बिशन दास को। जहांगीर ने बिशन दास को ईरान भेजा था, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर है बिशन दास, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया इसमें,
महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था सबसे पहले? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राष्ट्रपिता। राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या इसमें, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां पर किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां पर किया था? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन ने कहां पर किया था? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग और थानेश्वर, ऑप्शन नंबर यहां पर बी। प्रयाग और थानेश्वर में सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रयाग व थानेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है आपसे अगले क्वेश्चन में, भारत का एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ बताओ क्या हो जाएगा? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? जब राजेंद्र चोल ने बंगाल पर जो है अभियान चलाया उस समय बंगाल का नवाब या बंगाल का शासक कौन था? बंगाल का नवाब नहीं, बंगाल का शासक, बताओ कौन था? कई लोगों को नहीं पता है, ABCD जो भी नहीं पता तुक्का मारो, नहीं पता तो तुक्का मारिए। याद रखिएगा उस समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, महिपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था बताइए? औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी दार उल इस्लाम। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया इसमें आपसे कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं बताइए? ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? राधे राधे नमस्कार। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 1028, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर 1028 सूक्त। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ बताओ? जल्दी से आंसर देना है, 5 सेकंड का समय है आपके पास। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर प्रश्न के लिए? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना 1928, ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन भारत आया 1928, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। साइमन कमीशन 1928, ऑप्शन नंबर बी भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। यहां पर पूछा गया कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर देना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार इसको कहा जाता है आपका संघीय सरकार, ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्या इसमें आपसे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण 1857 वाले विद्रोह का
तात्कालिक कारण बताओ। 1857 वाले विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है चर्बी वाले कारतूस जो है का प्रयोग आरंभ। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? जातक बताओ, जातक किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? जैन या बौद्ध? राइट आंसर क्या हो जाएगा जातक के लिए? जल्दी से बताइए। राइट आंसर है आपका बौद्ध, ऑप्शन नंबर सी। जातक जो है आपका बौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? जल्दी से बताइए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। 5 सेकंड का समय सिर्फ आपके पास। राइट आंसर क्या है वित्त आयोग के बारे में? अनुच्छेद 280, टिक कर लो, याद कर लो जिसको याद नहीं है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत कौन देता है? आर्थिक न्याय। हवाइयां उड़ गई, सबके गलत आ रहे हैं, कुछ लोगों के सही आ रहे हैं, बाकी सबके गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए राजकीय नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है राजकीय नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया क्या? अगले क्वेश्चन पूछा गया कि महापुरुषीय धर्म, एक संप्रदाय धर्म आपका जो है, एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक बताओ कौन थे? हवाइयां उड़ गई, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा क्वेश्चन, नींद आने लगी। ऑप्शन नंबर डी शंकर देव जी थे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर शंकर देव जी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जिससे आपकी नींद उड़ जाए। ये लो, थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? उद्योगों का विकास बताइए, उद्योगों का विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो था लक्ष्य था या अंग था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास रणनीति अपनाई गई थी? राइट आंसर क्या है? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बताओ। बुलेट ट्रेन किस किस के बीच में, सबसे पहली बुलेट ट्रेन किस किस के बीच में चलेगी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो सभी। सबसे पहली बुलेट ट्रेन किस किस के बीच चलेगी? इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है, जल्दी से आंसर दो। सबसे पहली बुलेट ट्रेन किसके किसके बीच चलेगी? ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है मुंबई अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए मुंबई अहमदाबाद के बीच में सबसे पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, मुंबई अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर आपका ए। जिसने भी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहां निर्धारित बताइए। वैदिक नदी कुंभा कहां पर है? कुंभा नदी या काबुल नदी कहां पर है? काबुल से तो समझ में आई जाना चाहिए, काबुल से, काबुल से समझ में आना चाहिए कहां पर होनी चाहिए। वैदिक नदी कुंभा या काबुल नदी कहां पर है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां पर मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां पर मिले हैं? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो, क्या हो जाएगा राइट आंसर? घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटला, ऑप्शन नंबर ए से मिले हैं,
सुरकोटदा या सिरकोटरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहां से मिले हैं घोड़े के अवशेष। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया इसमें कि संविधान, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवाओं में लगाए जाने का प्रतिषेध है? बताओ कितने वर्ष से कम साल के बच्चों को आप किसी कारखाने में काम में नहीं लगा सकते? बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। फटाफट आंसर देना है, कौन सा आंसर सही है। दो ऑप्शन दे रहा हूं, 14 या 18, जल्दी से बताओ। 14 या 18 में से कोई एक आंसर सही है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। 14 या 18 राइट आंसर है 14, ऑप्शन नंबर ए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में नहीं लगा सकते, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर पूछा गया है कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव किसने कहा था? कौन से राष्ट्रपति थे? किस राष्ट्रपति की ये लाइन है? क्या लाइन है? ये वाली, सर्वधर्म समभाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने सर्वधर्म समभाव कहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता को। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया आपसे कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बताइए सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? राइट आंसर क्या है? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? फटाफट आंसर देना है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। रोज रात के 10 बजे से क्लास होती है, रोज आइए रोज पढ़िए। सिखों के अंतिम गुरु यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया इसमें आपसे क्या, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन आ गया, ये तो बनना ही चाहिए, ये तो रात के अंधेरे में भी सोते समय भी बन जाएगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बिल्कुल इजी आंसर है, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल इजी आंसर है, इसलिए 5 सेकंड का भी समय नहीं दूंगा। आप सभी के आंसर आने लगे और बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। मिजोरम ऑप्शन नंबर डी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। मिजोरम यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया इसमें क्या, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? लो सेम क्वेश्चन, ढूंढो ढूंढो रे साजना, क्या आंसर है सही इसका? संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? बिल्कुल इजी आंसर है, हाँ सबसे पहले ही दिख गया सर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। संघ शासित नहीं है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसका भी आंसर आपको जल्दी से देना है। क्वेश्चन आपका है कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? कवि बाणभट्ट इनमें से कहाँ के निवासी थे? दो ऑप्शन दे रहा हूं, दो ऑप्शन सुन लो। भोजपुर या थानेश्वर में से एक आंसर सही है, बताओ। भोजपुर और थानेश्वर में से एक आंसर सही है। कवि बाणभट्ट कहां के निवासी थे बताइए, भोजपुर या थानेश्वर? राइट आंसर है थानेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता, याद कर लो। अब अगली बार जब ये क्वेश्चन डालूंगा लाइव क्लास में तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? थानेश्वर याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, थानेश्वर के बाद अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एग मार्क क्या होता है? एग मार्क क्या होता है बताओ? एग मार्क क्या होता है? राइट आंसर क्या है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है तो गलत नहीं करना। एग मार्क क्या होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? एग मार्क नहीं पता तो याद कर लो, मैं बता देता हूं, एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। एग मार्क यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मोहर। खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मोहर एग मार्क होती है। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर खाद्य वस्तुओं को एग मार्क दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है स्वतंत्र भारत का आखिरी अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
स्वतंत्र भारत का आखिरी अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? रोज क्लास होती है रात के 10 बजे से, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको रोज मिलेंगे शानदार क्वेश्चन। पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो रोज आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। पढ़िए, मजा आएगा पढ़ के, बिल्कुल एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? 1857 के विद्रोह के नेताओं में से बताना है, बताइए सबसे पहले किसने बलिदान दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसलिए ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। आप सभी का भी सही आंसर आने लगा है। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही आंसर है मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन देखो, ये राज स्क्रीन पर पूछा गया है इसमें कि छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? कौन सी संधि मुगलों के बीच में और शिवाजी के बीच में हुई थी, बताओ। मुगलों के बीच में और शिवाजी के बीच में कौन सी संधि हुई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहां पर राइट आंसर है आपका पुरंदर की संधि। मुगलों के बीच में और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, बताओ। कार्बन का एक रूप कौन सा नहीं है? सभी कमेंट करेंगे, सभी कमेंट में देख रहा हूं। कार्बन का कौन सा एक रूप नहीं है, बताओ। यहां पर आपको जो दिए गए इनमें से कौन सा एक कार्बन का रूप नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट, ये कार्बन का रूप नहीं है। काजल, ग्रेफाइट और चारकोल ये कार्बन के रूप हैं। ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट कार्बन का रूप नहीं है। रोज क्लास होती है 10 बजे, रोज आइए, रोज सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ये हमारा वादा है। हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने का उपकरण बताइए। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? बहुत बार ये रिपीट क्वेश्चन है तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, वायु की सापेक्ष आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी देने वाले बिल्कुल सही आंसर है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें आपको बिल्कुल 100% चांसेस है आने के, तो अच्छे से याद कर लेना। ये देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बताइए। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका यहां पर पक्षियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए। ऑर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी में हम करते हैं पक्षियों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, बताइए। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जैव निम्नीकरणीय कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नहीं रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव चल रही है। सपना सरोज। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर है कागज एक जैव निम्नीकरणीय है। ऑप्शन नंबर ए, कागज एक जैव निम्नीकरणीय की श्रेणी में आता है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कागज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है? जल्दी से आंसर दो, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है?
उसमें भी आ सकते हैं, बिहार पुलिस में भी आ सकते हैं जी। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोशिका में, हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कोशिका भित्ति में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक बताइए। वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक क्या हो जाएगा राइट आंसर? वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक क्या है? फटाफट आंसर देना है। रोज रात के 10 बजे क्लास होती है, रोज आइए, रोज पढ़िए। तो लाइकेन तथा मोस, ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है। लाइकेन तथा मोस, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, लाइकेन तथा मोस। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था बताइए? चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? क्या हो जाएगा राइट आंसर चिपको आंदोलन के लिए? 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो बार बार पूछे गए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वनों की कटाई के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, वनों की कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहां पर, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? बताओ, किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? लाइसोसोम किस कोशिका अंगक से बनता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर बी। गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है, ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी काय यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? बताओ, डीएनए को संश्लेषित करने के लिए नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको मिला था? रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन, पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन, एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉर्नबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कॉर्नबर्ग राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नबर्ग को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है? जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं कौन सा रूप है? रोज रात के 10 बजे क्लास होती है, मैं कई बार बता चुका हूं, रोज आइए, रोज पढ़िए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए, मेहनत करते हैं। आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, हमें लाइक जरूर करिए वीडियो को और रोज जुड़िए, दोस्तों को भी बुला के लाइए। राइट आंसर है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है आपका नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नाइट्रेट राइट आंसर है। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, हल्दी चूर्ण के किस भाग से प्राप्त होता है? बताओ, हल्दी जो है चूर्ण के किस भाग से प्राप्त, चूर्ण नहीं, हल्दी चूर्ण पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो चूर्ण प्राप्त नहीं होता, पीस के चूर्ण बनाया जाता है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि हल्दी कहां से प्राप्त होता है बताओ। तो हल्दी आपकी कहां से प्राप्त होगी? हल्दी कहां से प्राप्त होगी? हल्दी क्या है? हल्दी है सूखी हुई जड़, मतलब शुष्क प्रकंद, ऑप्शन नंबर जड़ की तना। प्रकंद क्या होता है हिंदी, आप प्रकंद याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी शुष्क प्रकंद है ना, ऑप्शन नंबर बी प्रकंद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बताओ प्रकंद क्या है, जड़ है कि तना? मुझे क्लियर करो कोई, कमेंट बॉक्स में बताओ प्रकंद क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि प्याज का खाद्य भाग बताओ। प्रकंद तना होता है, ठीक है, तना, तो सूखा हुआ तना है हल्दी, सूखा हुआ तना, मूल होता है जड़, हाँ मूल होता है जड़। चलो प्याज का खाद्य भाग बताइए, प्याज का खाद्य योग्य भाग कौन सा है? प्याज का खाद्य योग्य भाग क्या है? तो प्याज में हम जो खाते हैं वो है आपका तना, ऑप्शन नंबर सी। प्याज में जो हम खाते हैं वो है आपका तना, ऑप्शन नंबर सी तना राइट आंसर हो जाएगा। प्याज का खाने योग्य जो भाग है वो है आपका तना,
ऑप्शन नंबर सी तना राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर तना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। दही जमाने के लिए किसका प्रयोग होता है, जल्दी से बताइए। दही जमाने में किसका प्रयोग होता है, राइट आंसर बताओ, फटाफट आंसर दीजिए। दही जमाने में किसका प्रयोग होता है। रोज रात के 10 बजे क्लास होती है, रोज आइए रोज पढ़िए। दही जमाने में लैक्टोबेसिलस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबेसिलस का यूज होता है दही जमाने में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है क्या, अगले प्रश्न में पूछा गया कि एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को इनमें से क्या कहा जाता है। सर्पिलाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है, फटाफट आंसर दीजिए। सर्पिलाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो सर्पिलाकार जीवाणु को राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरलम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी स्पाइरलम कहा जाता है सर्पिलाकार जीवाणु को, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइरलम, सर्पिलाकार जीवाणु को स्पाइरलम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, क्या पूछा है सर, कब तक क्लास होगी। देखो 10 बजे से स्टार्ट होती है, फिर जब तक मन करता तब तक पढ़ाते हैं। आपको यदि नींद आ रही हो तो आप जा सकते हैं, बाकी बच्चे जो नींद नहीं आ रही वो पढ़ेंगे। हमारा तो ये भाई जब तक है जान, मतलब जब तक मन करे, जब तक हिम्मत है, ताकत है, पढ़ाते रहो, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है, ऐसा क्यों। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, इसका रीजन बताइए, कारण बताइए। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, क्या कारण है इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीवाणुओं को पौधा क्यों माना गया है, तो राइट आंसर है इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुओं को पौधा इसलिए माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है जीवाणुओं में। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है क्या, हाइड्रोफाइट्स इनमें से क्या होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं बताइए, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, राइट आंसर क्या है हाइड्रोफाइट्स के लिए। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, और आप सभी का सही भी है, बहुत बढ़िया। जलीय पौधे, ऑप्शन नंबर बी जलीय पौधे, हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया इसमें आपसे कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम बताओ। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम बताइए क्या होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम क्या होता है, बताइए फटाफट। रोज क्लास होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो काम होता है, मेन काम होता है न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना, ऑप्शन नंबर ए। न्यूट्रॉनों की गति को कम करना या धीमा करना, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना या कम करना। अगला क्वेश्चन देखो, बर्नौली सिद्धांत किस पर आधारित है बताओ। बर्नौली सिद्धांत किस पर आधारित है, बर्नौली सिद्धांत किस पर आधारित है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बर्नौली सिद्धांत किस पर आधारित है, राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किस पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर बर्नौली सिद्धांत आधारित है, राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सर कितने बजे स्टार्ट होती है। स्टार्ट होती है 10 बजे, 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता जो है आपकी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाती है, प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्लास होती है खत्म, अब हम मिलेंगे आपसे कल, अपना ख्याल रखिए। क्लास होती है खत्म, मिलेंगे कल, अपना अपना ख्याल रखिए। टाइम से कल रात के 10 बजे आ जाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफलाइन वीडियो पढ़ें, चैनल पर जाके देखिए, बहुत सारे ऑफलाइन वीडियो पढ़ें, जाके देख सकते हैं।
धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।